तो शुरुआत करते हैं जयती जी से। प्लीज़ हमें थोड़ा और बताएं आपके इस किरदार के बारे में। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द शो, कैसा लगा ये पूरा सब्जेक्ट? Thank you so much ZTV. Thank you so much Rose Movies, Audiovisuals, and thank you so much Sonal. सच बताऊं तो जब ये किरदार मेरे पास आया तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में। फिर सोनल का मेरे पास कॉल आया और सोनल और मैं बहुत पहले से काम कर रहे हैं साथ में, आप जानते हैं। और जब सोनल ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया और सबसे पहले ये कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा था, मैं कैसे इस रोल को मना कर सकती थी। दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी। फिर जब मुझे नरेशन मिल रहा था तो मेरे ऐसे मैं सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा ओके फाइन। और जब वर्ड आया ना आटा साटा, तो मैं सीधी ऐसे बैठकर खड़ी हो गई, ये कौन सा शब्द है आटा साटा। बट मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट किया इस शब्द ने, ये जो आटा साटा का शब्द है, इसे समझने की कोशिश की मैंने। और जो मेरा किरदार है आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट की तरह है कि इन दो अल्फ़ा जो हैं हमारी रीत और राघव, इनको कैसे इनकी ज़िंदगी में खचड़ पचड़ करना है, वो एक और अल्फ़ा है शारदा सूर्यवंशी। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ क्लैश ऑफ दीज टू पीपल। और बहुत सुंदर किरदार है, बहुत वल्नरेबल भी है, जुझारू भी है, मुखौटे पे मुखौटे हैं। आपने इसके पहले जो भी किरदार देखे होंगे मेरे, वो एक तरह से चलते थे, लेकिन ये ऐसा किरदार है कि हर कुछ एपिसोड्स के बाद इसका एक एक मुखौटा उतर जाएगा और आप शारदा सूर्यवंशी का एक नया चेहरा देख पाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जाने अनजाने हम मिले, हम सब जाने अनजाने मिले हैं और आप ज़िंदगी का पार्ट बनने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डायरेक्टर ऑल्सो, उत्तम जी, जिन्होंने हम सब के किरदार को बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जयती जी। अब मैं बढ़ूंगा भरत की तरफ। भरत प्लीज़ थोड़ा और बताइए आपके किरदार के बारे में। राघव का कैरेक्टर यार, उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी कुछ बीती है। उसकी मदर पहले ही चली गई थी तो बुआ जी ने पाला पोसा है, और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, वो वाली हद। और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ों को लेके क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है। तो और बुआ जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसका मानना है, प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके, उसका मानना है कि पैसे से कुछ भी तुम खरीद सकते हो और प्रैक्टिकली होना चाहिए लाइफ में। और कुछ ऐसा कि एक्सपीरियंस ऐसे हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो बढ़ते हैं आयुषी की तरफ। थोड़ा और बताइए रीत के बारे में। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू जी, थैंक यू सोनल। रीत चौधरी। जब मुझे इस किरदार के बारे में पता चला था कि रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, जो मैंने रिपोर्टर का कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ इमोशनल, लोगों की हेल्प करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी। सो रीत के बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और उसकी जो जर्नी है शादी के बाद, जो सौदा होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आई थिंक आप लोग जब देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब मैं अभी जी रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है। और क्या ये सौदे के बीच में कभी प्यार हो पाएगा? इट्स ऑल अबाउट दैट, लाइक दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे 11 नवंबर से जी टीवी पर। रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है जो सच्चाई का साथ देती है हमेशा। चाहे उसके घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो भी वो सच्चाई का ही साथ देगी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इमोशनल भी बहुत है, अपने भाई से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और आई थिंक वो प्यार ही है, वो फैमिली की एक्सपेक्टेशन ही है, जिसकी वजह से वो ये सौदे के लिए हाँ बोलती है, जो राघव ने उसे एज गारंटी के तौर पे अपनी बीवी बनाने के लिए बोला था। एंड शी अग्रीड बिकॉज शी लव्स हर ब्रदर सो मच। तो आपको वो उसके हर हर रूप देखने मिलेंगे, जहाँ वो इमोशनल है, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ वो लड़ भी रही है।
So I think it's a very strong and beautiful character, Reet. अबाउट माई कैरेक्टर आपको इस कहानी में क्या अलग लेके आ रहे हैं ये बताइए। या मतलब इस कहानी में एक तो यार एक जैसे अभी बात हुई थी, एक तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, मतलब दोनों वो एडजस्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं और दोनों अपना स्टैंड लेना जानते हैं। और एक इसमें डिफरेंट ये प्रथा दिखा रहे हैं हम लोग, आटा साटा, जो कि नॉर्मली आई गेस नहीं दिखाया गया है आज तक। बस यही। Yeah, I would like to add, मॉडर्न लाइफ में अभी लोग उतना ट्रेडिशंस नहीं देखते, बट कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जैसे राजस्थान, गुजरात हो गया, MP हो गया, जहाँ पे अभी भी ये प्रथा चल रही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक मेरे अपने घर में भी ये हो चुका है। तो वी जस्ट वांट टू अवेयर पीपल कि मतलब कितने भी मॉडर्न हो जाए, वी आर अटैच टू आवर रूट्स एंड ट्रेडिशन से हम इतने जुड़े हुए हैं। और कैसे ये दो अल्फ़ा आगे चल के, क्या इनके बीच में प्यार होगा नहीं होगा, क्या ये सौदे की शादी हमेशा सौदे की ही रहेगी, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। कैसे उठाओ, इतना फेमस हो गया फाइनली, सब लोग देख रहे हैं, तो ये सब क्या एग्जैक्टली और कैसे ये आगे उनसे बताइए क्या है आटा साटा, जैसे आप सुन ही रहे होंगे, आटा साटा मतलब एक बाटर सिस्टम है ना। तो ये शब्द जब मैंने और ये MP में, मध्य प्रदेश में बहुत बहुत प्रचलित है, राजस्थान में भी, UP में है। लेकिन ये आज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरानी प्रथा है। आप लोगों ने पुराने राजाओं महाराजाओं के बीच में देखा होगा कि राजा की बहन जो है वो दूसरे से शादी करती है, फिर वो उसको वहाँ पर लेकर आते हैं, उनकी बेटी को लेकर आते हैं। ये एक मानना है कि दोनों लड़कियों की खुशी जो है वो दोनों घरों में सही रहे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पेच के कस देंगे, यहाँ पर कुछ होगा तो वहाँ पर पेच कसा जाएगा। तो इन अ वे ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन इसका नाम मुझे तो पहली बार पता चला। और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, आटा साटा। सुनने में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कुछ लेन देन की बात है, तो ये सौदे की बात है। और इन दोनों के बीच में जो दो किरदार हैं, चारों जो हैं, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक ये राघव जो है, ये अपनी बहन के लिए, जो उसके लिए दिल से भी, जान से भी ज़्यादा बढ़ के है, उसकी शादी, ताकि वो खुश रहे, क्योंकि ऐसे घर में वो खुद पसंद करके शादी करने जा रही है, जहाँ मौके जिस वजह से भी कि उसकी बहन की चाहे खुशी रहे, इसीलिए वो अपनी खुशियों को साइड लाइन करके रीत से शादी करता है, कि गारंटी वाली लेकर आता है कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। और इन चारों की लाइफ में तड़का देने के लिए, ताकि आटा साटा ना बना रहे, ये लोग बनाए रखना चाहते हैं, मैं नहीं बनाए रखना चाहती, तो उसमें ये शारदा सूर्यवंशी आती हैं। तो ये आटा साटा का कॉन्सेप्ट है कि हम गारंटी लेते हैं कि दूसरा घर में हमारी बेटी सही रहे, और हमारे घर, उनके घर से ये आता है कि हमारे घर में बेटी जो हमने दी है वो सही रहे। तो पेच कसने वाली बात है आटा साटा। हाँ बोलो। यार रियल लाइफ में मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल हूँ, बट हाँ बैलेंस कर लेता हूँ। तो जो राघव का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी इमोशंस वगैरह में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग उसको दो ही चीज़ों का पता है, एक तो बहन से प्यार और एक बुआ की रिस्पेक्ट। उसके अलावा उसको कोई इमोशन ज़्यादा समझ नहीं आता, वो होता भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर चल रहा है उसके जो भी चल रहा है। और रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, मैं दोस्तों से बहुत अटैच हूँ, अपनी फैमिली से बहुत अटैच हूँ, और मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। थैंक यू। I was extremely excited for the opportunity and very grateful for it. और उन्नति का जो रोल है, शी इज़ वेरी बबली, चर्पी, और हमेशा से उसके भैया ने सब कुछ दिया है। लाइक आई एम वेरी पैम्पर्ड, कि मतलब अगर मैंने जिस चीज़ पे उंगली रख दी वो चीज़ मेरी। एंड आई एम एन्जॉइंग द कैरेक्टर सो मच। And this is, I'm living this बचपन का dream of being Pooh and Geet from जब भी मैं. So I'm having a lot of fun. I'm very grateful for the opportunity. Very nice.
सो व्हेन आई हर्ड द स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने ये घर पे ही देखा है, मेरे लिए नया नहीं था। मेरी दादी जो हैं उनके जो भाई की है वो मेरे दादा की बहन से शादी हुई तो मैंने देख रखा है, फॉर मी इट वाज नॉट न्यू। बाकी कैरेक्टर की बात अगर मैं करूँ तो ध्रुव समवेयर इट्स लाइक मी, पढ़ाकू ज़्यादा नहीं था मैं, वो ध्रुव ज़्यादा है। अदरवाइज बाकी मैं रिलेट कर सकता हूँ, स्टूडियस नहीं था ज़्यादा, फैमिली ओरिएंटेड हूँ मैं। आई लव माई फैमिली। बहन से मेरा बहुत प्यार है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए, जैसे ये कर सकता है। या दिस इज मी ध्रुव। शो में आप हमारे शो में मतलब एक जर्नलिस्ट के बारे में आपको क्या लगता है, क्या सीखे हो जर्नलिस्ट के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, एंड क्या सीखे रहेंगे? क्योंकि ऑफकोर्स हम इस साइड में काम करता तो साइड पर रहते, मतलब इस साइड पे आके हर चीज़ देखना आप उसी कैसा लगा रहेगा? या टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मुझे पता चला कि आई एम डूइंग दिस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का कैरेक्टर है मेरा, तो मैंने अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग देखी है मैंने सेट पे ही देखी है, जो आप लोग आते हो बाइट्स लेते हो एंड ऑल, और मैंने उससे ही मतलब आई डेवलप दिस कैरेक्टर कि यू नो हाउ यू गाइज डू इट। सो यू गाइज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि मतलब आप लोग जैसे रिपोर्टिंग करते हो या जो भी करते हो बिहाइंड द सीन जो भी होता है, सो समवेयर लाइक मैं वो याद करके और तब मैं अपने सीन्स करती हूँ कि सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, यू गाइज बीन एन इंस्पिरेशन। ये सवाल ये बात सबसे है कि कहीं ना कहीं जैसा हमने देखा कि सोशल मीडिया एक बहुत ऐसा टूल है जिसकी वजह से वीडियो वायरल होती है, उसकी वजह से आटा साटा वाला पूरा सीन स्टार्ट होता है। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना हानिर है जाल में, कि सच में क्या ऐसी चीज़ होती है सोशल मीडिया की वजह से कि लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है? ऑफ कोर्स आई अग्री, होते हैं और देयर आर कुछ प्रोज गलत एंड भी है, कॉन्स। सही भी है। सो लोगों की जिंदगी बन रही है सोशल मीडिया से, Exactly. लोगों की बिगड़ती भी है। सो बिगड़ती इट्स भी लाइक हाउ डू यू हैंडल इट, हाउ डू यू नो गो थ्रू ऑल द प्रोसेस एंड अब हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो होते हैं। हाँ, सो इट्स लाइफ में मीडिया सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी नहीं आर यू मतलब हम एक्टिव? आई एम एन इंस्टाग्राम बफ। नहीं नॉट दैट एक्टिव बट या हाँ बट आई थिंक मतलब बीइंग एन एक्टर इट्स वेरी आई इंपॉर्टेंट। मीन इट्स इम्पोर्टेंट है। देखिए Of मैं course उस हाँ। जनरेशन से आती हूँ जिसके समय में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आया, तो पहला तो मैं माइनस से चली थी, क्या है यार ये, क्या बकवास है, ये क्या रबिश है, मेरी समझ में नहीं आता था। कम से कम 10 साल मुझे लग गए, मेरे ख्याल 2013 या 14 में इंस्टाग्राम आया था। Yeah. और पहली बार हाँ ये मनीष राय सिंघन ने मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट बना कर दिया था, तो तब भी मैं सोची थी हाँ ठीक है नहीं इतना क्या बताना है। लेकिन उसके बाद ये जो लोगों का ऑब्सेशन हो गया कि खाना भी खा रहे तो वो भी दिखा रहे हैं, बातें भी कर रहे तो वो भी कर रहे हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ को आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन सच बताऊं कि पिछले 1.5-2 साल में मेरी समझ में आया पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि आप उसको सही बात के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, उसे अपने इस्तेमाल में ऐसे भी यू हैव टू। जैसे हम अभी प्रमोशंस कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रमोश डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं जब हम व्यूज़ देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन उस व्यूज़ से ऑब्सेस्ड हो जाना कि अरे यार इसमें कम आए इसमें ज़्यादा है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाना और परेशान हो जाना, वो गलत बात है। ये जैसे हमारे घर में अपने चाचा चाची आते थे ना, या बुआएं आती थी मेरी तरह, है ना, आते थे लोग, अरे तुम्हारे बच्चे को ये नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे को वो नहीं मिला, तो उससे जैसे हम परेशान, हमारे माँ बाप परेशान, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी देखो उसके वो, तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा अब वो हमारी बुआएं बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम एंड लाइक्स एंड व्यूज़ हैव बिकम आवर बुआज एंड चाचाज ऑफ आवर लाइफ्स, जो हमारी लाइफ के हैप्पीनेस और सैडनेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे ख्याल से वो जो इन्फ्लुएंस जब निकल जाएगा ना, तो अदरवाइज आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ फैबुलस प्लेस। कितने जगहों पर आपने देखा है कि लोगों को जो नहीं मिलता जो न्याय, वो अपना सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लोग जागरूक होते हैं, पुलिस जागरूक होती है, ऑडियंस जागरूक होती है, तो उससे वजह से उनको काफ़ी बार न्याय मिलता है, तो उसको अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। And for aspiring actors like us, like it's my first show, so it's a very great opportunity for new actors or new artists to be seen or to be approached or to approach other people. Yeah. Yeah, I agree with you. Like it's easy, a bit easier to approach for work. थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम यही मैसेज देना चाहेंगे दैट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। 2 अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, कैसे उनकी ये सौदे वाली शादी, आगे क्या होगा, क्या प्यार होगा कभी या नहीं होगा, या हमेशा लड़ते ही रहेंगे। सो वो जानने के लिए देखिए जाने अनजाने हम मिले 11 नवंबर से, प्लीज़ देखिएगा, हमें आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। जी टीवी पर। जी टीवी पर, सिर्फ सीटी सिर्फ जी टीवी पर। Z5 मैं यही कहना चाहूँ कि इन दोनों के जब मैं सीन्स देखती हूँ, टशन वाले सीन्स देखती हूँ, जो ये एक जवाब देता है तो उसका वो तुर्रम खा और मतलब 1.5 शानी और जवाब देती है, जो ये जो उन दोनों की जो एक बातचीत होती है,
और जो रिपार्टिस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, वो देखने में मुझे, मैं कभी कभी सीन देखते देखते खो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत मज़े देगी, इन दोनों के बीच की जो टशन है और इन दोनों के बीच जो एक चुलबुला सा प्यार है और उसके बीच में जो मेरा झमेला है, आई थिंक इट्स ये बहुत 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 खूबसूरत शो है, बहुत ही प्यारा शो है और सब बहुत रिलेटेबल है, सच बताऊँ बहुत रिलेटेबल है। बाकी ये भी तो आपने देख ही लिया, अमेजिंग इट वाज, लेकिन वो बनाया हुआ क्योंकि है। प्यार में सौदा तो है, लेकिन हर जगह प्यार की गुंजाइश तो होती ही है, तो वो होगी कि नहीं वो। निभाया है, तो इस जो आपने एक्टिंग की है उस रोल को आप दिल के कितना करीब मानती हैं, असली जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है? जैसा कि मैंने कहा कि मैं रीत से रिलेट करती हूँ, वो इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, रीत अपने भाई अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। ऑफ कोर्स आई हैव मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर माय फैमिली, रीत इज़ ऑल्सो मेकिंग सेक्रीफाइस फॉर हर फैमिली। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं रिलेट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होगी जो रिलेट करेगी कि उसकी जर्नी कैसी होने वाली है आगे। हर कोई लव मैरिज नहीं करता, हर किसी को प्यार अनएक्सपेक्टेड वेज में मिलता है और मुझे भी शायद वो प्यार अनएक्सपेक्टेड वे में मिले या ना मिले, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आई रिलेट अ लॉट और बहुत खुशी से मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।